जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। धर विश्वास गुरु का प्यारी, धर विश्वास गुरु का प्यारी। चरण शरण में धाओ री, महिमा गाओ री। चरण शरण में धाओ री, महिमा गाओ री। जो कुछ दया करे गुरु प्यारे, जो कुछ दया करे गुरु प्यारे। चित्त से कभी ना भुलाओ री, महिमा गाओ री। चित्त से कभी न भुलाओ री, महिमा गाओ री। भूल भरम को दूर निकालो, भूल भरम को दूर निकालो। प्रेम चरण में लाओ री, महिमा गाओ री। प्रेम चरण में लाओ री, महिमा गाओ री। नित्य भजन करे गुरु प्यारे का, नित्य भजन कर गुरु प्यारे का। धुन में सूरत लगाओ री, महिमा गाओ री। धुन में सूरत लगाओ री, महिमा गाओ री। छीन छीन में हर परख सतगुरु की, छिन छिन में हर परख सतगुरु की। जय गुरुदेव स्वामी चरण समाओ री, महिमा गाओ री। जय गुरुदेव स्वामी चरण समाओ री, महिमा गाओ री। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय होता है, हर काम का समय होता है। समय चूक पुन का पछताने, समय से जब चूक जाता है तो पछताने से कोई फायदा नहीं होता है और समय की ही कीमत होती है। नहीं समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं।
देखो प्रेमियों, महापुरुष इस धरती पर आते रहे हैं और अपनी जीवों से काम लेते रहे हैं। जो जिस काम के लिए आया, कोई धर्म की स्थापना के लिए आया, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आया, कुछ लोग जीवों के कल्याण के लिए आए, आत्मा का कल्याण हो जाए, यह जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो इसी धर्म धरती पर, इसी भारत भूमि पर महात्मा महापुरुष संतों का आगमन हुआ है, अवतार हुआ है। प्रेमियों, साथी बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं, प्रेमी बनाते हैं और उनसे सहयोग लेते हैं, काम लेते हैं। जैसे कुछ हजार वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले कौन आया था? कृष्ण भगवान, जिनको कहा गया, वो आए थे। अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब बहुत बढ़ा, मानवता, इंसानियत खत्म होने लगी, कुदरत भी, प्रकृति भी नाराज हो गई। समय पर वो जो देना था लोगों को, जब देना बंद किया, तब उनको आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा और उन्होंने अपना साथी बनाया। किसको बनाया? अर्जुन को। और अर्जुन ने महाभारत में अहम भूमिका अदा किया था, शक्ति दिया था उनको। तैयार नहीं थे महाभारत करने के लिए, कह रहे थे पाप लगेगा, इनको हम मारेंगे तो। अरे बोले महाभारत तो पहले ही हो गया। कृष्ण ने कहा महाभारत तो पहले ही हो गया, अब तो खाली तुमको निमित्त बनना है। बोले विश्वास नहीं हो रहा है। कहे अच्छा तो बैठो। बैठा, बैठाए, बोले आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। लगाए ध्यान, नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि अंदर की आंख खुली नहीं थी, उस पर कर्मों का पर्दा लगा हुआ था, पिछले जन्मों का, कुछ उस जन्म में बन गए थे। बोले दिखाई पड़ा? कहा नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं दिखाई पड़ा। कृष्ण ने पूछा दिखाई पड़ा? बोले नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बोले अच्छा आप बैठो। अब बैठे और ठोका यहीं पर साफ किया। जब गंदगी हटी तो देखा, अरे बड़े बड़े योद्धा ये तो मरे पड़े हैं, धराशायी हैं। हमको तो खाली धनुष बाण उठा लेना है, निमित्त बनना है। हमको तो ये श्रेय देना चाहते हैं कि अर्जुन की भूमिका रही, ताकत दिया उनको और उससे काम लिया। लेकिन जब समय निकल गया, महाभारत खत्म हो गया, जब कृष्ण का मिशन पूरा हो गया, कृष्ण जो चाहते थे वो काम जब हो गया, तो वो ताकत उनकी खत्म हो गई। समय की बात बता रहा हूँ आप। बेलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। देखो, पुरुष किसको कहा जाता है? आदमी को। आदमी को कहा जाता है। जवान को भी पुरुष कहा जाएगा और बुढ़े को भी पुरुष कहा जाएगा। लेकिन जवानी में जो ताकत रहती है, बुढ़ापे में रहती है? नहीं रहती है। तो कहते पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। जब जवानी थी तब ताकत थी, अब बुढ़ापा आ गई तो ताकत खत्म हो गई, क्षीण हो गई। ऐसा समय होता है। इस समय पर साधना करने का मुहूर्त है, चाहे नए नामदानी हो और चाहे पुराने नामदानी हो। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे हों कि ये बाबा उमाकांत जो कहेंगे उसको तो हमको करना ही करना नहीं है, उनकी बात तो छोड़ो। लेकिन जो हमारे पास नहीं भी आते जाते हैं, नहीं मानते हैं, और अगर गुरु महाराज के नामदानी हैं और आप अगर बैठने लग जाओगे, वो लोग बैठने लग जाएंगे, तो वही गुरु जो हमारे गुरु, वही गुरु आपके भी तो हैं, उनके भी तो हैं। तो जब अंदर से भाव जगेगा
भक्ति अब पक्की होगी, निर्मलता आएगी, अंदर से सफाई करोगे। छल कपट झूठ फरेब ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता को जब आप निकालोगे तब अंदर की जगह आपकी खाली होगी। नहीं तो अंदर में यही जब भरा हुआ रहेगा तो वो जो दया बरसाएंगे, दया की धार देंगे, अमृत की बरसात करेंगे, वो आपका कहाँ रह पाएगा उसमें। जब मान लो घड़ा पानी से भरा हुआ है और उसमें कोई दूध भी डाला जाए तो कहाँ जाएगा, उसमें बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप छल कपट द्वंद पाखंड दूर करके, हटा करके, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता स्वार्थपन दूर करके और साधना में लगोगे तो हमको विश्वास है कि गुरु महाराज दया आपके ऊपर भी कर देंगे। तो प्रेमियों, जो लोग हमसे प्रेम करते हो, हम आपसे भी प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप करते हो उससे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं। हमसे जो प्रेम नहीं भी करते हैं और गुरु महाराज के शिष्य हैं, नामदानी हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं। ज़रूरत भर का उनसे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने संभाल करने की बात मेरे से कही थी, तो मैं तो सबके सामने गुरु महाराज के नाम काम के आगे जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसके लिए सबसे हाथ जोड़ता रहता हूँ। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि समय है। देखो, राजस्थान में एक राजा थे, कौन थे? पीपा। तो पीपा धार्मिक व्यक्ति थे, सब अनुष्ठान कराते रहते थे जनता को सुखी रखने के लिए, जनता को धार्मिक बनाए रखने के लिए। तो रैदास जी कुटिया बना करके रहते थे और भजन ध्यान करते थे और कुछ कमाई कर लेते थे। कैसी कमाई? खाने के लिए, पहनने के लिए कमाई कर लेते थे। तो उस समय रैदास लोगों का काम क्या था? चमड़े का काम था। तो जूता टांगते थे, जूता सिलते थे। चमड़े का जूता उस समय ज़्यादातर लोग पहनते थे। अब राजस्थान में विशेष रूप से, क्योंकि उनको पैदल चलना रहता था, तो ये रबर का ये जो चप्पल और जूता है बहुत नुकसान करता है। दिल दिमाग पर असर डालता है, गर्म कर देता है, ठंडी में ठंड हो जाता है, आँख के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन चमड़ा का नहीं करता था। अब ये जरूर है कि मरे हुए जानवरों का पहनते थे लोग, जिंदा का नहीं। जिंदा तो जब आप ये समझो अंग्रेज आए हैं सुंदरता लाने के लिए, ये यानी जिंदा जानवरों का कि चिकना रहा है, सुंदर रहा है देखने में, ये बनवाना जूता शुरू किए हैं। लेकिन पहले मरे हुए जानवर का जूता लोग पहनते थे, तो जब गर्मी पड़ती थी तो सूख जाता था। फिर उसमें क्या देते थे? तेल। डॉक्टर वैद्य लोग भी बताते हैं कि जुकाम हो जाए तो सरसों का तेल तलवे में सोने से पहले रगड़ दो, लगा दो, तो रात भर में जुकाम और रफू चक्कर हो जाएगा, फट जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सब जो पहले लोग करते थे, स्वास्थ्य के हिसाब से करते थे, नीचे से तरी रहती थी, गर्म बालू का असर नहीं पड़ता था, और पगड़ी बांधते थे। आज भी पगड़ी लोग बांधते हैं, तो उस समय पर तो 5-5 हाथ की पगड़ी बांधते थे कि जिससे धूप असर न करे, ऊपर से सिर के ऊपर धूप न लगे। तो गर्मी में काम करते रहते थे, चलते रहते थे, और दिन में अगर न चलते तो रात में कितना चल पाते, क्योंकि सवारियों का साधन रहता नहीं था, तो पैदल लोगों को जाना रहता था। जय गुरुदेव। देश दुनिया के नाम जीव हित में बाबा उमाकांत जी महाराज का विशेष संदेश। इस संदेश के उपरांत सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाएगा। जय गुरुदेव।
2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नाम दानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव। तो जब जूता फट जाता था तब उसको लोग सिलवाते थे, जूता बनवाते थे। किससे? जिनको आज मोची कहते हो, रैदास कहते हो, तो रैदास एक महात्मा थे। अब देखो प्रेमी, जैसे कोई अगर ये सोचे कि हम सवर्ण हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और हम ही को भगवान मिलेंगे, हम ही को दर्शन देंगे, भगवान हमारे हैं, तो ये उनका भ्रम और भूल है। जो ही झोली फैलाएगा उसके सामने उसी की झोली भर देने के लिए तैयार हैं। हम तो उनसे मांग नहीं पाते हैं, हम झोली उनके आगे फैला नहीं पाते हैं। झोली फैल जाएगी, मांग लिया जाएगा दीनता से, तो वो सब कुछ देने वाले हैं। दुनिया की चीज़ें, दुनिया से परे की चीज़ें, ये सब उनके हाथ में है, वो दे देंगे। और जब देंगे तब हार नहीं मानते हैं देने में। जैसे कोई गरीब आदमी हो, उससे मांगो दान पुण्य की, भाई कुछ कर दो, दे दो, तो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दे देगा। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा है, जमींदार है, सेठ साहूकार है, उससे मांगोगे तो वो 1000, 2000, 4000, लाख दे देगा। ऐसे ही उसका तो भंडार भरा हुआ है, हर चीज़ का भंडार उस प्रभु का भरा हुआ है। तो उनका भंडार भर दिया है। कब? कि जब उन्होंने थोड़ा त्याग किया, उन्होंने साधना किया। साधना किसको कहते हैं? शरीर को साधना पड़ता है, ये उठने न पावे, बैठाना पड़ता है। मन को साधना पड़ता है, मन ये बैठने नहीं देता, मन इसमें लगता नहीं है। मन जब लग जाता है तो खूब लगाता है, करवाता है, लेकिन आदत नहीं बनी है, इसलिए बैठने नहीं देता है। वो बैठ जाया जाए अगर मन को मार करके, मन को महसूस करके अगर बैठ जाया जाए और दया मांगी जाए घाट पर बैठ करके, तो दया मिल जाती है। तो दया मिल गई, मालामाल हो गए। अब ये भी देखा गया, ये भी देखा गया कि मोह न नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी आचरित अनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं। तो रुपया पैसा को माया बताया गया, तो यानी बाहर से उनके पास देखने में करोड़, 2 करोड़, 10, 20 करोड़ रुपया नहीं रहता है, उनके पास सोना चांदी का भंडार नहीं रहता है, लेकिन अंदर में जो रहता है उससे जब वो जो चीज़ चाहें वो प्राप्त कर लेते हैं, जो चीज़ वो चाहें पा लेते हैं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की महात्माओं ने इच्छा किया उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। कोई लोभ लालच उनको नहीं था। एक झोपड़ी में रहते थे, मीरा उनकी शिष्या थी। मीरा ने सोचा मेरे गुरु यानी झोपड़ी में रहते हैं, तो हम क्यों न ले चल करके हीरा मोती उनको दे दें, और वो भी एक महल बनवा लें, उसमें रहें। ले करके पोटली में गई और कहा गुरु जी ये कीमती चीज़ है, इसको बेच करके आप अपना मकान बना लो। कुछ नहीं बोले, श्रद्धा से ले गई थी, प्रेम से ले गई थी, नहीं तो दिल टूट जाता। दिल नहीं तोड़ा जाता है, कोई कुछ भी ले आवे, मिट्टी भी ले आवे, तो भाई उसका दिल रखना पड़ता है। तो कहा अच्छा तू बांध दे, यहीं ऊपर झोपड़ी में बनवा दिया, ऊपर था, बांध दे इसी में। चली गई बंद। कुछ दिन के बाद आई, जब कहा चलें गुरु जी का हाल चाल ले आऊँ। अब तो गुरु जी बहुत बढ़िया से रहते होंगे, ठीक से रहते होंगे। आई देखी तो अब भी पोटली बंधी हुई है। वो उसी बनेरा जिसको कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, जिससे झोपड़ी बनी थी, उसी में अब भी बंधी हुई है।
तो अब आप फिर समझो प्रेमियों कि उनकी बड़ी शोहरत हुई, शोहरत माने का प्रचार हुआ, क्योंकि लोग जाते थे और जो भी श्रद्धा भाव से जाता था उसको फायदा हो जाता था, कुछ न कुछ प्रसाद रूप में विश्वास के लिए दे देते थे। ये लोग काम तो दया से होता है, लेकिन विश्वास आदमी को हो जाए। बहुत से लोग तो दया करो दया करो दया करो, दया कहने से दया नहीं मिलती है, अंदर से दया का भाव बनता है जब, कि हमको दया मिले तब दया मिलती है। अगर दया करो से चिल्लाने का होता, जैसे बहुत सी बच्चियों चिल्लाती रहती हो, बहुत से लोग चिल्लाते रहते हैं, देखा देखी करते हो कि एक आदमी दया कह रहा तो हम भी दया मांग लें, तो ऐसा नहीं होता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि जाते थे लोग श्रद्धा से और उनको कुछ न कुछ प्रसाद रूप में दे देते थे। तो राजा के पास भी खबर पहुंची कि भाई भला होता है, कल्याण होता है, जाने से उनके दर्शन से ही फायदा कुछ न कुछ मिल जाता है। तो राजा धार्मिक तो था ही, सोचा मैं भी चलूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं तो उच्च कुल खानदान का हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल का हूँ, राजपूत हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा उसके यहाँ, झोपड़ी वाले के यहाँ, वहाँ कहाँ हम जाएंगे। लेकिन जब बार बार उनका प्रभाव का वर्णन लोग करने लग गए, बताने लग गए, दरबार तक के लोग जाने लग गए, मंत्री संतरी सब सब जाने लग गए, तब एक दिन उन्होंने सोचा भाई चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो क्या करते थे, ऐसे कुंड में पानी लिए रहते थे। कुंड किसको कहते हैं, मिट्टी का बर्तन, और उसमें पानी रखते थे और उसी से चमड़ा भिगो लेते थे, ऐसे चमड़ा भिगो के, और जब नरम हो जाता था तो उसकी सिलाई करते थे, जूते की, जूता बनाते, जूता टांगते थे। तो उसी में से पानी दे दें किसी किसी को, तो लोग तो उसको चरणामृत समझ करके ग्रहण कर लेते थे, पी लेते थे। बहुत से लोग, बहुत से लोगों का कल्याण हो जाता था, भलाई हो जाती थी, लोगों को ठीक हो जाते थे लोग जो बीमार रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन पर्व लगा था, मेला, जैसे स्नान करने लोग नदियों में जाते हैं ना, तो जनता उनकी सब चली गई थी, प्रजा चली गई थी, कर्मचारी लोग भी नहाने के लिए चले गए थे नदी में, पर्व लगा था। तो राजा ने सोचा कि अब मौका अच्छा है और आओ चले चले। तो कपड़ा तो सब उतार दिया और साधारण कपड़े में गया, पता लगाते हुए। कब गया, जब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तब छुपते छुपते वहाँ गया। पूछा एक आदमी कि यहाँ कोई रैदास महात्मा रहते हैं? बोले हाँ, वो झोपड़ी में बैठे हैं, चले जाओ, दीपक जल रहा है वहाँ। रोज चले जाते थे लेकिन आज अभी नहीं गए हैं, शाम होते ही वो चले जाते थे, आज वहाँ बैठे हुए हैं, चले जाओ। गया, तो जैसे वो इनका इंतजार ही करते रहे हूँ, इंतजार ही करते रहे हूँ। तो बोले अच्छा तू आजा राजा, आजा आजा। पहचान तो हो गई उनको। राजा ने भी सोचा कि पहचान लिया हमको कि राजा हैं, जबकि हम साधारण कपड़े में हैं। काले दे दिया, क्या दे दिया, वही जो मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे चमड़ा भिगोते थे, उसी को दे दिया हूँ। काले चरणामृत ले ले। तो राजा ने क्या किया, सोचा कि भाई ये चरणामृत कह रहे हैं, तो चरणामृत तो पिया जाता है, तो हम इसको पिए कैसे। फिर सोचे क्या करें, तो आंख बचा करके और ऐसे डाल दिए, ऐसे मुंह तक ले गए और ऐसे डाल दिए, मुंह में अंदर नहीं डाला, दिखाने के लिए मुंह तक ले गए, और बाँ के अंदर वो चला गया। क्या, वही चमड़े का पानी। चले गए फिर प्रणाम करके वहाँ,
सम्मान इज्जत तो लोग महात्माओं का करते ही थे, और महात्मा ऐसे रहते भी नहीं थे। वो तो समझो कुछ हासिल करने के बाद तो महात्मा बनते थे। दाढ़ी बाल का नाम महात्मा जैसा बताया आपको होता नहीं है कि महात्मा उनका नाम नहीं होता है। दाढ़ी बाल वालों का, वेश का, कपड़े का नाम महात्मा नहीं होता है। इनकी आत्मा महान हो जाती है, जिनकी आत्मा की पहुंच मालिक तक हो जाती है वो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। चले गए राजा, और जाते ही कपड़ा उतारा और कहा कि इसको ले जाओ, धोबी के यहाँ दे दो, फौरन पहुंचा दो, धो देगा, नहीं तो दाग छूटेगा नहीं, ये चमड़े का दाग छूटेगा नहीं। पहुंचा दिया। अब जब पहुंच गया तो रात को धोबी कहाँ धोवे? बोला सुबह धो करके सुखवा करके पहुंचा देंगे। तो सुबह उसको कहीं जाना था, सोचने लगा राजा का कपड़ा है, और तुरंत कहा उन्होंने धो देना, धोकर पहुंचा देना। नहीं पहुंचा पाया तो सजा मिल जाएगी। तो लड़की ने कहा पिताजी आप जाओ और मैं इसको धो करके साफ करके वहाँ पहुंचवा दूंगी। उसने धोया, जब वो दाग नहीं छूटा, कोशिश किया नहीं छूटा, बहुत बड़ी लड़की थी नहीं, कम ही उम्र की थी, कमज़ोर थी थोड़ी, नहीं छूटा तो उसने दांत से उसको रगड़ रगड़ कैसे चूस चूस करके जीभ से दांत से छुड़ाना शुरू किया। तो वो जो पानी था जिसमें चमड़ा वो भिगोते थे उनके अंदर चला गया। किसके? लड़की के। लड़की के अंदर जब गया तो उसका पर्दा हट गया। कौन पर्दा? यही तीसरी आंख के सामने जो पर्दा लगा हुआ है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपरी लोग नहीं दिखाई पड़ते, ऊपरी लोगों का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे देवी देवता भगवान जिनको कहते हो नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर्दा लगा हुआ है। पर्दा हट जाता है तो सब दिखाई पड़ने लगता है। तो उसका पर्दा हट गया और वो सब देखने लग गई, सब बात बताने लग गई, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी उसको हो गई और राजा के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई। अब इसकी खबर बहुत फैली, बहुत भीड़ होने लगी उसके यहाँ, और राजा तक भी खबर पहुंची। एक छोटी सी बच्ची है धोबी की, और वो तो बहुत कुछ बातें बताती है और भलाई वाली बात करती है, जिसकी भलाई की बात कर देती हो जाता है। राजा ने सोचा भाई अब हम भी चलें, हमको तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रजा के लिए भी काम करना है, मांगना है, कुछ लेना है बढ़ोतरी के लिए। तो राजा भी गए, और जब राजा गए और हाथ फैलाया ऐसे चरणामृत के लिए, अरे बोले पीपर साहब राजा को बोले, कौन बोले? रविदास जी, संत शिरोमणि जिनको कहा गया है। बोले रविदास जी बोले, अरे भाई अब वो समय निकल गया, अरे राजा अब तुझको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब वो दया हट गई, वो जो तूने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा, उस समय पर तो वो सचखंड का पानी था, वो तो वहाँ काट के यानी समझो अमृत भरी धार थी। उस समय पर जो तुम ले लिए होते तो मालामाल हो गए होते अंदर से। अब तो समय निकल गया। प्रेमियों, समय से जो काम करते हैं, समय जो समय को पकड़ लेते हैं वो पीछे नहीं रह जाते हैं। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नाम दानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव।